कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं हूं शंपा। नमस्कार, जोहार। तो कहिए कैसे हैं आप? हम यहाँ आए हैं आपको देने के लिए तमाम जानकारियाँ, लेकिन जानकारी देने से पहले आइए पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। उन्नत नस्लों के गाय और भैंस की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से झारखंड में बछिया पालन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 5 और अधिकतम 20 बाछी या पाड़ी के पालन पोषण के लिए योजना के कुल लागत मूल्य का 25% अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। बछिया पालन योजना के अंतर्गत संकर नस्ल या उन्नत देसी नस्ल या उन्नत भैंस की बछिया यानी पाड़ी का पालन पोषण का कार्यक्रम झारखंड में चलाया जा रहा है। पशुपालक कम से कम 5 और अधिक से अधिक 20 पाड़ी की एक इकाई स्थापित कर सकते हैं। 20 बछिया की इकाई के लिए कुल लागत मूल्य का 25% यानी 1,20,000 रूपए और 5 बाछी इकाई के कुल लागत मूल्य का 25% यानी 30,000 रूपए की सहायता राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की एक विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति देखते हुए किसानों को इस साल बैंक ऋण का पुनर्भुगतान नहीं करना होगा। अगले साल किस्तों में इसी राशि का भुगतान कर सकेंगे। साथ ही साथ राज्य सरकार और बैंकों के सहयोग से किसानों के आर्थिक सहायतार्थ हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए बैंक और राज्य सरकार के अधिकारी सूखा प्रभावित गांव और क्षेत्रों की पहचान करके फसलों के नुकसान का आकलन करेंगे। सामान्य उत्पादन से 50% की कमी होने पर शीघ्र राहत उपलब्ध कराई जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को ऋण देकर कृषि कार्य को सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा। साथ ही किसानों को फसली ऋण और दुधारू पशुओं की खरीद के लिए भी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नींबू का सिल्ला या नींबू जाति के सभी पौधों में लगने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट के शिशु और वयस्क नींबू पौधों की नई टहनियों और पत्तियों से रस चूस लेते हैं, जिससे ये धीरे धीरे पीले पड़कर सूख जाते हैं। सिल्ला के नियंत्रण के लिए मेथाइल डेमिटोन 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर मिलाकर घोल बनाएं और छिड़काव करें। नींबू का सिल्ला नामक कीड़ा नींबू पौधे की पत्तियों और टहनियों पर आक्रमण करता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटनाशी दवा मेथाइल डेमोटोन 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या डाइमेथोएट 30 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या फिर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और नींबू के पौधों पर छिड़काव करें। किसान भाई अगर मिर्च की खेती करने जा रहे हैं तो मिर्च के उन्हीं उन्नत प्रभेदों को लगाएं जिसकी उत्पादन क्षमता बहुत बेहतर हो, साथ ही साथ वो झारखंड के मौसम और मिट्टी के अनुकूल हो। इस दृष्टिकोण से किसान अगर मिर्च के उन्नत किस्म काशी और अनमोल लगाएंगे तो निश्चित रूप से फायदे में रहेंगे। वैसे तो मिर्चा फसल के अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए कई उन्नत किस्मों का उपयोग किसान कर रहे हैं, लेकिन काशी और अनमोल मिर्च का वो उन्नत किस्म है जिसकी उत्पादन क्षमता तो लाजवाब है ही, साथ ही ये झारखंड के लिए अनुमोदित है। अभी धान कटने के बाद किसान भाई मिर्च की नर्सरी में डाल सकते हैं और इसके लिए सबसे अच्छी किस्म हम लोग जो यहाँ से दे रहे हैं काशी अनमोल 2 किस्म है। एक किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वाराणसी से विकसित की गई है और इस क्षेत्र में खेती के लिए अनुमोदित है। बुढ़मू प्रखंड हिसरी गांव के रहने वाले हैं अर्जुन महतो। ये सही है कि महाभारत के अर्जुन नहीं है, लेकिन खेती के समर में वैसे हर हथियार रूपी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जो इनकी उपज में बढ़ोतरी कर सके। ये ड्रिप एरीगेशन की मदद से अभी गोभी और धनिया पत्ती की शानदार खेती कर रहे हैं। चलिए आज मिलते हैं बुढ़मू प्रखंड के अंतर्गत गांव हिसरी के सफल किसान अर्जुन महतो से। ये खेती और पशुपालन दोनों करते हैं। ये सिंचाई के लिए ड्रिप एरीगेशन की मदद ले रहे हैं, यानी अपनी फसलों में पानी की बचत करते हुए पानी पटाते हैं और बहुत बढ़िया उपज पाते हैं। इनके खेतों में लगी हुई धनिया पत्ती और गोभी की फसलें इनकी उन्नत खेती की सफलता का बखान कर रही है। हम आज से 20 बरस से हम जो एग्रीकल्चर में लगे हैं, खेती करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा से कर रहे हैं। हर चीज़ का, जैसे धनिया पत्ता हुआ, गोभी हुआ, टमाटो हुआ, पत्ता गोभी हुआ, सेम हुआ, ये सब का मतलब सब्जी का, वेजिटेबल का हर किस्म का हम लोग उगाते हैं। और यहाँ से लेके जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो,
कलकत्ता और लोकल मार्केट में भी हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग का रेट लोकल मार्केट में ज़्यादा है और यहाँ हम लोग को ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है तो हम लोग लोकल मार्केट में बेचते हैं। आज कई अलग अलग फसलों की बुआई के लिए अलग अलग कृषि उपकरण उपलब्ध है। गार्लिक प्लांटर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो लहसुन की बुआई करने का काम करता है। यह इंजन रहित मानव चलित उपकरण है। इसकी कार्यक्षमता 20 डिसिमल प्रतिदिन है। गार्लिक प्लांटर उस कृषि उपकरण का नाम है जो लहसुन बुआई का काम करता है। ये मानव चालित यंत्र है और प्रतिदिन 20 डिसमिल खेत में लहसुन की बुआई करने की क्षमता रखता है। इसकी खासियत है कि किसान इस उपकरण की सहायता से लहसुन की कतारबद्ध बुआई करते हैं और बीजों की दूरी भी एक समान ही रहती है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1800 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2000 रुपये से 2200 रुपये, चावल उत्तम 2200 रुपये से 2550 रुपये, गेहूं 1300 रुपये से 1400 रुपये, चना 4900 रुपये से 5100 रुपये, दाल अरहर 5100 रुपये से 7100 रुपये, दाल मसूर 4200 रुपये से 4600 रुपये, दाल चना 5900 रुपये से 6250 रुपये, सरसों तेल 10150 रुपये से 10250 रुपये, चीनी 3700 रुपये से 3800 रुपये, आलू 1250 रुपये से 1350 रुपये और प्याज 950 रुपये से 1050 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपने देखा तमाम कृषि से संबंधित जानकारियां, जाना मौसम के विषय में कि मौसम का मिजाज कैसा रहेगा और साथ ही आपने जाना मंडी के भाव के बारे में। और अब हमारे कार्यक्रम में आगे क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ।
विराम के बाद स्वागत है आपके ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो हम कुछ जानकारी की बात कर रहे थे। आज हम आपको एक औषधीय पौधा अश्वगंधा के विषय में जानकारी देने वाले हैं कि इसकी कटाई कैसे की जाती है, इसकी खुदाई कैसे होती है और साथ ही मूल्य संवर्धन के विषय में भी तमाम जानकारियाँ। तो ये जानकारियाँ लेकर आए हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जय कुमार। लेते हैं उनसे ये जानकारी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अश्वगंधा फसल के बारे में हमारे किसान भाई को समझाएं। अश्वगंधा फसल कैसे वो लगाएं? और आज का जो हमारा विषय है कि कटाई, खुदाई और मूल्य संवर्धन, इसकी आज के डेट में काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि किसान भाई अश्वगंधा की खेती तो कर देते हैं लेकिन उचित मूल्य पे इनका बाजार व्यवस्था नहीं हो पाता, अतः अक्सर खेती में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि यदि किसान भाई इसकी कटाई, खुदाई और मूल्य संवर्धन तकनीक के बारे में जाने तो उन्हें बाजार विपणन व्यवस्था में अपने आप को समायोजित करने में आसानी होगी तथा उन्हें उचित दाम मिलेगा। अश्वगंधा की फसल की जहाँ तक बात है, ये 2-3 फीट लंबी झाड़ीदार पौधा होता है जो खरीफ के मौसम में भी और रबी के मौसम में भी, यानी कि आप दोनों मौसम में इसको लगा सकते हैं। और ये जो इसकी परिपक्वता अवधि है वो लगभग 6 से 7 महीने में अश्वगंधा की फसल तैयार हो जाती है। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन झारखंड जो है इस अश्वगंधा के फसल का काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहा है ताकि अधिक से अधिक इलाके में अश्वगंधा की खेती हो सके और एक मार्केटिंग हब के रूप में झारखंड में इसकी स्थापना हो सके और किसान भाइयों को इसका विपणन करने में यानी बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई दिक्कत ना हो। अश्वगंधा की कौन सा भाग या कौन सी ऐसी भाग है जो औषधीय उपयोग में लाई जाती है, आप किसान भाई को बताएं। यूँ तो अश्वगंधा की जो फसल है उसके सारे भाग उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसकी जड़ जो है वो उपयोग में लाई जाती है। साथ ही इसके जो पत्ते होते हैं वो भी उपयोग में लाए जाते हैं। इसके फल एवं बीज यानी कि पूरा पौधा ही उपयोग में लाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जड़ का ही हम लोग औषधि उपयोग करते हैं। अश्वगंधा को हमारे जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसमें महाऔषधि के नाम से जाना गया है। ये सभी प्रकार के रोगों यानी जितने भी समस्त रोग हो सकते हैं उस सभी रोगों में इनकी महत्ता बताई गई है। बात विकार के रोग, हृदय रोग, आपके डायबिटीज़ रोग, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल की कमी, गठिया जोड़, आपका हेमोग्लोबिन की मात्रा खून को बढ़ाने के लिए, और सबसे है कि रिजुवनेटिंग एजेंट है। यदि आप इसका सेवन नित्य प्रतिदिन करते हैं तो आप सदा अपने अंदर एक स्फूर्ति एवं ताजगी का अनुभव करेंगे और कोई बीमारी आपके पास फटकेगी भी नहीं। अश्वगंधा की कटाई और खुदाई के बारे में आप किसान भाई को बताएं। अब हम लोग मुख्य टॉपिक पे आते हैं। ये मान लीजिए कि अपने अश्वगंधा की खेती जो इसका जो सबसे सूटेबल टाइम है वो 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक, यानी 15 से 30 सितंबर के बीच में यदि आप इसकी बोनी करते हैं, बुआई करते हैं, तो मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ये खुदने योग्य तैयार हो जाती है। जब इसकी पहचान क्या है कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि अश्वगंधा की फसल अब तैयार हो गई है? जब ये फसल तैयार होती है तो इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फल जो हैं वो लाल हो जाते हैं और प्रायः पौधा सूखने लगता है। जब ऐसी स्थिति आए तो सबसे पहले, चूँकि इसका जड़ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है और ये ज़मीन में अंदर तक धसी होती हैं, इसकी जड़ की सामान्य लंबाई 40 सेंटीमीटर तक देखी गई है। तो एक खुदाई करने से पहले आप ज़मीन की एक हल्की सिंचाई कर दें ताकि खुदाई करने में जो प्राथमिक जड़ के अलावा जो द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें हैं वो ज़मीन में टूटे नहीं, यानी कि सारी की सारी जड़ें आपसे निकल आएँ। जब आपने एक हल्की सिंचाई कर दी तो उसके बाद फावड़े की मदद से, कोई कुदाल की मदद से, या उसको आप पूरे ज़मीन को खोद के पूरे पौधे को आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद जो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है कि जो उसके जो ऊपरी भाग हैं, यानी पूरे पौधों को 2 भाग में आप बांट सकते हैं, ऊपरी भाग और ज़मीन के अंदर वाली भाग। तो ऊपरी भाग को आप जितना जल्द हो सके उसको अलग कर लें, अलग करके, और जड़ को भी आप अलग कर लें। अब रही सबसे पहले ऊपरी भाग की बात, तो ऊपरी भाग में सबसे पहले बीज पाए जाते हैं, क्योंकि बीज भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। और ये देखा गया है कि अश्वगंधा की फसल 1 हेक्टेयर में लगभग 100 किलो, यदि आपने 100 से 150 किलो, ये अनेक चीज़ों पर निर्भर करती है, आपकी कृषि तकनीक कैसी है, आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है, तो जिस सामान्यतः 100 से 150 किलो तक इसका उत्पादन होता है। तो बीज को आप अलग कर लें, जो फल है, फल को आप अलग कर लें और फिर उसकी गहाई महाई करके आप उसको, बीज को आप अलग करके सुखा के, छाँव में सुखा के आप उसको एक जो एयर टाइट कंटेनर में उसको बंद करके रखें। सामान्यतः बीज का दाम भी आप देखें कि मार्केट में जो बीज जो है वो लगभग 500 रुपये प्रति किलो बिकते हैं।
तो बीज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात रही इसकी उसके बाद पत्तों की, तो जो पौधे जो हैं यदि वो उसको छांव में यदि आप 1 सप्ताह तक रखेंगे तो उसके पत्ते सूख जाएंगे। फिर उसे हल्के डंटे से पीट के सारे पत्तों को अलग कर लें और फिर पत्तों की पिसाई करके आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, उसको भी बाज़ार व्यवस्था में ला सकते हैं। रही बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि इसका जड़, तो जड़ को आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने जड़ को मूल भाग से अलग कर लिया। उसके बाद इसकी जड़ की ग्रेडिंग जो होती है, ग्रेडिंग के अनुसार जड़ को अलग अलग कर लिया जाता है। जैसे कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रेडिंग हम लोग अश्वगंधा के केस में करते हैं, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। श्रेणी ए की जो जड़ों की लंबाई होती है वो 7 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। साथ में उसका जो व्यास है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। उसमें उसके जो रंग होते हैं काफ़ी सफ़ेद और चमकीला होता है, साथ ही वो काफ़ी ठोस होते हैं। और इस श्रेणी के जो जड़ हैं वो लगभग 150 से पौने 200 रुपये किलो बिक जाते हैं। श्रेणी बी की जो जड़ होती हैं वो लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 सेंटीमीटर से छोटी, यानी 1 से 1.5 सेंटीमीटर के बीच में होती हैं। और जो इनका रंग होता है श्रेणी ए के जड़ों की अपेक्षा थोड़ा मटमैला होता है, थोड़ा ठोस भी ये कम होता है। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो मार्केट में आपको लगभग 100 से 150 के बीच में मिलेंगी। और श्रेणी सी जो पतली जड़ें हैं जो 5 सेंटीमीटर से कम लंबाई की होती हैं और जिनका जो व्यास होता है वो 1 सेंटीमीटर से कम होता है, ताकि और ये काफ़ी हल्के होते हैं। इस प्रकार की जड़ें जो हैं लगभग 50 से 60 रुपये किलो में बिकती हैं। तो सबसे पहले उखाड़ने के बाद आप जड़ों को ग्रेड करके आप उसको अलग कर लें। अलग करने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको अच्छी तरीके से पानी से धोना होता है, क्योंकि अक्सर जड़ जो होती हैं वो गुच्छों में होती हैं और उस गुच्छों के अंदर जो है मिट्टी लगी हुई होती है। तो उस मिट्टी को साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी को जब आप अच्छे से साफ़ कर लें तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसके बाद उसे लगभग 10 से 15 दिन आप उसे छाँव में सुखाना पड़ता है। जब आप छाँव में सुखाने के बाद यदि वो कैसे आप पहचानेंगे कि सुगंधा का जड़ सूख गया, यदि तोड़ने पर यदि वो खट ऐसा आवाज़ करता है तो समझे कि आप उसमें मॉइस्चर कंटेंट लगभग 10 से 12% आ गया। जब 10 से 12% जब इसमें मॉइस्चर कंटेंट जब रह जाए तब पल्वराइज़र की मदद से आप उसको पीस लें। पिसाई में आप ये सावधानी रखें कि जड़ें पूरी सूखी होनी चाहिए, ताकि वो डस्ट फॉर्म में आएगा। यदि जड़ों में पानी रहेगा तो अश्वगंधा की जड़ों जो वो डस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, फिर उसको पीने में दिक्कत होगी। इसलिए ये बिल्कुल सावधानी रखें कि पानी कम से कम हो। और उसके बाद जब पल्वराइज़र की मदद से जब आप उसे कूट पीस लेते हैं तो उसके बाद सीवर की मदद से यानी उसको चलने की मदद से आप उसको चाल लें और चाल के पुनः आप उसे पॉलीथीन में पैकिंग करके बाज़ार में बेच सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कि आपकी ताज़ी जड़ है वो नहीं बिक रही हैं, या आपको बेचने में जो मार्केट के जो हैं वो आपको बोल रहे हैं कि भाई इतने दाम में ही बेचो, कम दाम में बेचो, तो अक्सर आपको घाटा उठाना पड़ेगा। और जब आपने इसका मूल्य संवर्धन कर लिया तो अब आपके पास समय है, जब आप अपनी सुविधा के अनुसार आप मार्केट में बेचें, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका दाम मिले। और जब आप इसकी मूल्य संवर्धन कर लेंगे तो जो आपको अश्वगंधा की जड़ आप 150 से 200 रुपये किलो बेचेंगे, वो जड़ अब आपकी 500 रुपये किलो बिकेगी। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। सुबह के साथ ही शुरू होता है जीवन का कारोबार। पशुधन है मानव के लिए जीवन का आधार। संपूर्ण पौष्टिकता का गुण लिए दूध सदियों से मानव आहार का हिस्सा रहा है। सरकार पशुपालकों के कल्याण और विकास के लिए पशुधन की गणना करा रही है। पशु गणना कर्मचारी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आपके घर आएंगे। अपने पशुधन की सही जानकारी देते हुए गणना कर्मचारी से सहयोग करें। पशु गणना का प्रयास, पशुपालकों का विकास। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? और जैसा कि हम आपसे आपके कार्यक्रम में मिलवाते हैं एक सफल किसान से, ताकि उनसे आपको कुछ प्रेरणा मिल सके, उनके जीवन से आप कुछ सीख सके। तो ऐसे ही किसान आज भी हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और वो हैं बांदे उरांव। तो लेते हैं इनसे इनके विषय में जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे साथ एक हैं सफल किसान बंधन महतो जी, जिन्होंने सफलता की कहानी गढ़ी है। इनकी सफलता का क्या राज है,
आज हम इनसे जानेंगे। बंधन महतो जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत है किसान भाइयों, स्वागत है। मेरा नाम बंधन महतो है, मैं ग्राम पाली का हूँ और इस पाली पंचायत के मैं कृषक मित्र भी हूँ। और आज जो खेती है, पहले जो खेती होता था वो पूर्वज लोग करते थे लाट से, मशीन से, लेकिन एक तकनीकी आया 2009 में, ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम शुरू हुआ उसमें 2009 में हमने ड्रिप लगाया, जिसमें मात्र 25 डिसमिल से खेती शुरू की। उसमें से प्रथम साल बंधा गोभी लगाए थे, जिसमें से 5 से 6 हज़ार गांची लगता था। जो कि इसमें ये सिस्टम अच्छा है कि बरसात में भी ये खेती निकल जाता है। मिनिमम मान लीजिए कि 10 रुपये भी बीज बिकता है तो 50-60 हज़ार रुपया 25 डिसमिल में कितना तो 40-45 हज़ार रुपया इनकम हो जाता है। और ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है और सभी किसानों को ये सिस्टम को लगाना चाहिए, ताकि ये आदमी कम 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 ज़मीन में अच्छा कमा सकता है। लोगों को इधर उधर भटकने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमने अखबार में भी देखे और अनगढ़ा भी गए थे, वहाँ पर किसान ने जो अगुरादी MCC में जुड़े हुए थे, उन लोग भी इस खेती को, इस सिस्टम से खेती करके आज उस उग्रवादी से हट करके अपना मुख्य धारा में खेती कर रहे हैं, जीविका उपार्जन कर रहे हैं। तो बंधन महतो जी ने काफ़ी अच्छी बात कही कि अगर हम कृषि का विकास करें, कृषि से जुड़ें, तो जो भूले भटके लोग हैं, जो समाज की धारा से कट गए हैं, वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़कर अपना विकास कर सकते हैं। बंधन महतो जी, आप शुरू कितने दिनों से खेती कर रहे हैं? खेती तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन ये आधुनिक तकनीकी से जो हमको 2009 में जो है नेटाफेम द्वारा जो ड्रिप लगाया गया, उस समय से अच्छा लग रहा है और ड्रिप मेरा भी चलिए रहा है और खेती कर रहे हैं अच्छा से। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मेरा पढ़ाई लिखाई BA में एडमिशन लेकर छोड़ दिए, उसके बाद खेती में लगे। BA में आपने एडमिशन लिया, उसके बाद आप खेती से जुड़ गए। इसके पहले भी आपके जो पूर्वज होंगे वो खेती करते रहे होंगे? खेती करते रहेंगे, पूर्वज पहले से कर रहे थे, लेकिन इस तरह का ढंग से नहीं कर रहे थे। ऐसे जो करते आ रहे थे पूर्वज, कोर्स छोड़ के। बरसात में जैसे ड्रिप से में है, से बरसात में भी खेती होता है और बिना ड्रिप में घास हो जाएगा। जैसे यही बंधा गोभी हम लगाए हैं, सोच के लगाते तो घास हो जाता है, मर जाता है, पानी डिल जाता है, लेकिन इसमें ये व्यवस्था है कि पानी भी नहीं डिलेगा, घास भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये व्यवस्था है। यानी ड्रिप इरिगेशन का बहुत ही महत्व है खेती में। पानी की बचत के साथ साथ बहुत तरह के जो फ़ायदे हैं वो किसान भाइयों को मिलते हैं। आपने BA तक पढ़ाई की, उसके बाद आप खेती गृहस्थी से जुड़ गए। आप कितना अपने को खुशहाल महसूस करते हैं आज खेती से जुड़ करके? बहुत खुशहाल महसूस करता हूँ और आगे हम ड्रिप लगाने का सोच रहे हैं, क्योंकि आज के युग में नौकरी मिल भी नहीं पाता है और यही है बेरोजगारी का क्या है, कुछ करना ही अपना सोचने के लिए कि कैसे है से रोजगार मिले। बहुत सारे लोगों का कहना है कि खेती जो गृहस्थी का काम है वो बहुत ही निम्न स्तर का काम है। बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि जिसको कोई काम नहीं है वो खेती गृहस्थी करता है। आपकी सोच क्या है? कोई निम्न स्तर का नहीं है, ये तो अपना है, ये अपना खेती है, इसमें कोई किसी का दबाव नहीं है। नौकरी है से आपको दबाव में रहेगा, खेती अच्छा ढंग से, आधुनिक ढंग से आज किया जाए तो अच्छा है। नौकरी से भी ज़्यादा कमा सकता है आदमी, लेकिन उसके लिए जगह सरकार कुछ व्यवस्था, जैसे अभी ड्रिप लगाना शुरू कर दिया। हम तो कहेंगे जैसे कि यहाँ झारखंड में 2 तरह का ड्रिप लगता है। एक है से प्लेन खेत में जो नॉर्मल ड्रिप होता है, लेकिन सरकार से ही कहना चाहते हैं कि वो सभी को, झारखंड में तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, ऊंचा नीचे है, इसलिए कंपनसेशन वाला ड्रिप का ही यहाँ पर लागू करे और वो ड्रिप लगे सब जगह तो अच्छा रहेगा। आप और किस किस चीज़ की खेती करते हैं? अभी तो बंदा गोभी की खेती हम आपकी देख रहे हैं, और किस किस चीज़ की खेती करते हैं आप? मिर्चा हो गया, भिंडी हो गया, फरसबीन हो गया, खीरा हो गया, हर तरह सब्जी जो है मार्केट में जो होता है करते हैं। धान है, गेहूं है, मटर है, करेला है, ये सब का खेती करते हैं। परेशानियाँ आती होंगी खेती करने में, तो उसका समाधान कैसे करते हैं? परेशानी आता है उस समय टेक्निकल से, कभी कृषि दर्शन से फ़ोन करके पूछते हैं ये बीमारी लग गया है, जैसे नेटाफेम कंपनी का है, आदमी लोग टेक्निकल है, उनसे बात करते हैं कि ये बीमारी लग गया है, क्या दवाई देना है। ये सब से उन लोग से जानकारी लेते हैं और उसी के अनुसार करते हैं। और एक सिस्टम यहाँ पर गाछी के लिए तो मेरा पॉली हाउस बना हुआ है, जिसमें ऐसे कीड़ा उड़ा नहीं लगता है, उसमें सुविधा है गाछी करने के लिए। कहेगा ऐसे में हम गाछी नहीं कर सकते, अगर गाछी नहीं होता तो गोभी भी नहीं लग सकता था। तो पॉली हाउस में सुविधा होता है गाछी करने में, उसमें बरसात में खराब नहीं होता है। और हम महात्मा के परियोजना के तरफ से दिल्ली गए थे ट्रेनिंग में,
मैंने 10 दिन हो रहा है। तो उसमें हम देखे, उन लोग बताया, संरक्षित खेती के बारे में ट्रेनिंग दिया। उसमें एक दो सिस्टम बताया जो अभी यहाँ लागू नहीं हुआ है। जैसे कि एक भी किसान को दवाई देना नहीं पड़ेगा। वो सिस्टम अगर किसान अगर खेती करे तो विष रहित खेती हो जाएगा। उसमें एक प्लास्टिक ढकने का क्या बोलते हैं, एक ऊपर से परत प्लास्टिक ढकने का सिस्टम बताया है। उसमें नेट रहेगा। उसमें एकदम बहुत कम दवाई उसमें दिया जाएगा। और खाद ड्रिप से बहुत खाद का भी कम मात्रा उसमें एकदम बहुत कम खाद दिया जाएगा। इस तरह उसमें शुद्ध जो है सो हमारा खाद्य पदार्थ निकल सकता है। इस तरह अगर किसान भाइयों करे तो पूरे देश के लिए भी अच्छा है। उसमें विषमुक्त सब्जी लोग खाएंगे। ये सिस्टम अगर सरकार इसको डेवलपमेंट करे तो। किसान भाइयों, कैसा लगा हमारा आज का अंक? हम मिलेंगे आपसे अगले अंक में भी, लेकिन हमें चाहिए अपने कार्यक्रम के संबंध में आपसे सुझाव, और ये सुझाव आप हमें भेज सकते हैं खतों के ज़रिए। तो फिर फटाफट लिख डालिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। हमें रहेगा आपके खतों का, आपके सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार। तो इस इंतज़ार में इजाज़त दे आज के लिए। नमस्कार, जोहार।